दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लग्न में राहु के। राहु के बारे में सभी को ऑलमोस्ट सब पता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं राहु केतु के मैटर को। तो जब भी राहु लग्न में होता है ऐसे जातक मतलब पितरों में से ही आते हैं, मतलब पितरों में से आते हैं क्या, रिबर्थ करते हैं, जो उन्हीं का ही डीएनए होता है और कुछ अधूरे कर्म रह जाते हैं उसको पूरा करने के लिए ये रीबर्थ करते हैं। इसीलिए इनका दिमाग तो बहुत तेज होता ही है। थोड़ा सा यही है कि ये यदि सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं तो जो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, फालतू का सोचना, वो चीज़ यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। तो यही है कि बहुत सारे नियम, ये रूल्स अनुशासन से चलते हैं तो राहु अच्छा रिजल्ट भी देता है यहाँ पे। नहीं तो ये भटकाता बहुत है, और डिप्रेशन, टेंशन अमूमन व्यक्ति के लग्न से जुड़ा है तो बहुत ज़्यादा असर फिर देखने को मिलेगा। अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा। यही पागलपन भी देगा और यही नेमफेम भी देगा, क्योंकि राहु है कलयुग का राजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि लग्न में राहु मतलब आप इसको सेल्फिश भी कह सकते हैं, वैसे बुरा नहीं मानना चाहिए। आजकल हर कोई ही व्यक्ति सेल्फिश है। सेल्फिश है मतलब तभी तो काम कर रहा है ना। हम खुद को भी देख सकते हैं वैसे, क्योंकि हम हमें ही प्राथमिकता देते हैं कि यदि कोई काम हो तो पहले हमारा काम होना चाहिए, उसके बाद हम दूसरे का काम देखते हैं वैसा। तो ये उसके लिए ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रगल इतना दे देता है राहु, अनुभव करवा देता है हर चीज का, ये सबसे इसका बेस्ट रहता है। यदि व्यक्ति उस फील्ड में टिक जाता है जो बार बार संघर्ष करवा रहा है यदि राहु, तो फिर भागता नहीं उस चीज से, उसको पकड़ लेता है और उसी की कमजोरी पकड़ के यदि उसको उस पर काम करता है तो ये बहुत ज्यादा टॉप चला जाता है। तो यही है कि तरक्की चाहिए तो फिर यहाँ पर अनुभव आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब बोल सकते हैं टेंशन परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो यदि आपने इसी स्ट्रगल को लोड लेके चल लिया तो यही टेंशन का कारण भी बन जाएगा, जो डिप्रेशन, पागलपन भी आप इसको बोल सकते हो। इसके साथ ही हम देखें कि राहु लग्न में हो तो उसकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, और उसके साथ ही सातवीं दृष्टि सप्तम पे और नवीं दृष्टि नवम भाव पर, जो कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचम हमारे प्रेम, विद्या, शिक्षा का होता है, तो आप इसमें भी बाधा देख सकते हैं और ये बाधित करने का काम करेगा। इसके बाद सप्तम में भी हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा टिका होता है, बिजनेस टिका होता है। इसके साथ ही नवम भाव भाग्य का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई पावर जो बोलते हैं घर, उनको कैरी करके चलता है। इसके साथ ही हम देखें तो ऐसा व्यक्ति मल्टीपल नॉलेज का होता है, क्योंकि उसका सिर सिर ही है, तो अमूमन कितना दिमाग होगा आप ही सोचिए। जो सिर्फ सोचने का काम करते हैं आज के हिसाब से, आप बोल सकते हो ना, सोचा और आपने वो काम हो गया, क्या दिखाई नहीं दे रहा है पर हो रहा है। जैसे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, आप जिसको बोल सकते हो कंप्यूटर माइंडेड, ये लोग वैसा होता है, मतलब दिमाग का ही खेल होता है इनका पूरा। वो क्या है जो नहीं कर सकता, जिसको मतलब जो चाहिए उसको चाहिए ही चाहिए और वो कर ही लेता है। इसलिए ये लोग दिमाग से बहुत धनी होते हैं, और इसीलिए यदि ये नेगेटिव उसमें हो तो बहुत ज्यादा टेंशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हम देखें तो ये लग्न में होता है राहु, तो हाई बोल्ड नेचर दे देगा। मतलब ऐसा व्यक्ति बोलने से पहले सोचेगा नहीं, मतलब बिना बोले जो बोल दे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उसकी लिमिट नहीं है। जहां भी जो भी काम करेगा या बोलेगा सोचेगा नहीं। इसके साथ ही लग्न में राहु है तो इसको कोई डर ही नहीं होता है। मतलब ये बच्चा सब पे भारी पड़ता है, चाहे माता पिता हो चाहे घर परिवार हो, क्योंकि इसका जन्म ही ऐसा हो ना, दोबारा अपना काम छूट गया था उसको करने के लिए आया, तो सोच लिए सबसे भारी पड़ेगा सब पर, वैसा ही तो सबको टेंशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये जिद्दी भी बहुत होते हैं। इसके साथ ही हो सकता है इनकी माता पिता से भी ना पटे, क्योंकि पंचम दृष्टि इनकी बोल सकते पंचम भाव पर पड़ रही, जो विद्या संतान का भी होता है, तो ऐसे बच्चों के माता पिता से भी इनकी बहुत अच्छा बॉन्डिंग नहीं बोल सकते हो आप। हाँ, ये बच्चे यदि दूर रहते हैं अपने जन्म क्षेत्र से तो फिर इनको सक्सेस भी मिलती है, और घर के लोग भी यही सोचते हैं कि ये जितना दूर चला जाए ना उतना अच्छा, इसको कुछ संस्कार तो आए, तो ये बाहर जाके ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि जब भी राहु को कुछ चाहिए, चाहे वो लिमिट तो रहती ही नहीं है, और यदि जिद्दी बच्चा रहेगा तो उसको सब चीजें चाहिएगी, तो फिर वो साम दाम दंड भेद जैसे चाहिए ना वैसा उसको चाहिए चाहिए। और यहाँ पर हम देखें राशि से भी बहुत अंतर पड़ जाता है। लग्न में यदि राहु है तो डिफरेंट डिफरेंट राशियों पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे ज्यादा सिर से रिलेटेड हो, स्वाभाविक है, सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे बीमारियां आपको देखने को मिलेगी। इसी फील्ड में यदि आप पॉजिटिव देखते हो, ध्यान मेडिटेशन में भी आपको बहुत जल्दी सपोर्ट मिल जाएगा इन चीजों का। और ऐसे देखें कि यदि पंचम भाव पे दृष्टि पड़ती है तो स्वाभाविक है विद्या में बहुत, एजुकेशन में बहुत दिक्कत आती है, कंप्लीट नहीं कर पाते, या जो कंप्लीट कर पाते हैं उनका ये लाभ नहीं ले पाते हैं।
तो विद्यार्थी जीवन थोड़ा-सा यहाँ पे बोल सकते हो बहुत स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है। और हम देखें कि लग्न यहाँ हमारी आत्मा का भी इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि आत्मा को हम लग्न ही बोलते हैं, सारा हम सब कुछ उसी से ही देखते हैं। तो यहाँ पे राहु है, मतलब थोड़ा-सा ये है कि दूषित हो ही जाता है आत्मा, तो उसीलिए सूर्य को हम यहाँ मानते हैं। तो आपको सूर्य उपासना करते हैं तो बहुत हद तक आपकी आत्मा को है वो लाभ यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 50% राहु ने पकड़ा है, मानो 50% हमारी आत्मा सूर्य का कारक जिसको हम मानते हैं वो है। और इसके साथ ही नहीं तो फिर हम बोल सकते ग्रहण भी लगा के बैठा है वो। और इसके साथ हम देखें कि पंचम इसके साथ है तो पढ़ाई बाधा हो जाती है, या फिर हम प्रेम के लिए भी देखते हैं तो ब्रेकअप हो जाना, या एजुकेशन फील्ड में यदि लव हो जाता है तो भी ब्रेकअप हो जाता है और वो एजुकेशन फिर काम नहीं आती। वैसे भी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हम देखें तो यदि 10 में इसके साथ है तो कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम दे देगी। और जिसके बाद हम देखें कि कुटुंब परिवार से भी यदि राहु का संबंध बन जाता है तो उसके फ्रेंड सर्कल में, कुटुंब परिवार में बहुत अधिक दिक्कतें हो जाती है। माता-पिता से भी अलगाव को हम देख सकते हैं, क्योंकि एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते ये लोग। ये सबसे इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वो ना बच्चा बिलीव करता है अपने माँ-बाप को, ना माँ-बाप उस पे बिलीव करते हैं। वो कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाएँगे ऐसा। तो लग्न का राहु स्पेशल हो जाता है, क्योंकि कुछ कार्मिक अकाउंट है, उन्हीं को पूरा करने के लिए ये लोग रिबर्थ करते हैं। इसलिए आप यदि पितरों को भी यदि आप पूजते हैं, तो बहुत अधिक आप उनका बहुत जल्दी आपको सपोर्ट मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।